ये भी करते गई क्या कोंकणी बोलने वाले लोग देवनागरी को देख के उनके मन में जो ऑफिशियल इम्पोजिशन ऑफ हिंदी है कहीं उसका आतंक या छोटा मोटा भय तो नहीं है वगैरह, तो वो भी देखा जाना चाहिए। उसमें ये भी बात बनी कि इस तरह की चीज़ों को हम बड़े वॉल्यूम के खंडों में अगर नहीं भी देख पाए तो जो एडिटोरियल विजडम है वहाँ पर इस्तेमाल होनी चाहिए और हम एडिटोरियल उसमें उसका इस्तेमाल हम करें। और कुछ और चीज़ों को हम बॉक्स वी कैन यूज देम एज बॉक्स आइटम्स, जो इस तरीके की कुछ भाषाएं या कोई प्रसंग या कुछ आते हैं। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात उठ के आई वो ये आई कि जो सुकृता जी ने और हमारे और साथियों ने कही, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरीके से टर्मिनोलॉजी है विच इज समटाइम फोर्स्ड अपॉन अस, उसको हम कैसे रजिस्ट करें। जैसे रेल कहने में क्या बुरा है, अब लौह पथ गामिनी का क्या तुक है, 3 शब्द अलग से और प्रिंट में भी ज्यादा जाएंगे, शायरी ज्यादा लगेगी, कागज भी। रेल है तो रेल करिए आप उसको, उसमें क्या दिक्कत है। इसी तरीके से जो और जगह से भी जो सरकारी विभागों से जिस तरीके का एक तरीके से दबाव आता है उसको हमें अपने इसमें पूरी की पूरी तरीके से रेस करना चाहिए। एक तीसरी बड़ी बात आई कि जैसे राजस्थानी दरअसल भाषा नहीं है, दरअसल वो 4-5 भाषाएं मिलकर के राजस्थानी बनाती हैं। हमारे मदन भाई और इन लोग राजस्थान के साथियों की ओर से आई। अब वहाँ से एक रिजोल्यूशन हो रहा है कि अगर राजस्थानी में से चुनना हो तो मारवाड़ी में बिकम द वेरी डोमिनेंट एक्सप्रेशन ऑफ राजस्थानी इन दैट वे। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो अभी हमारे लिए हो रही कि वो पॉलिटिकल, क्योंकि भाषा में एकदम से पॉलिटिक्स घुसती है और बड़ा उसका इस्तेमाल होता है। आप लोगों को पुराना हिंदी आंदोलन याद होगा और तमिलनाडु से लेके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तक के प्रसंग याद होंगे। तो उसमें फिर हमारी वही बात आई कि हम राजस्थान के वॉल्यूम में जो एडिटोरियल होगा उसमें हम इस प्रसंग को जरूर छुएं, क्योंकि अगर भाषा संबंधी कोई भी नई बात आ रही है, लेट अस हैव द करेज टू टच इट एंड टू सम एक्सटेंट एनालाइज इट, और अपना कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू, PSLI का पॉइंट ऑफ व्यू हमें उसमें देने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट उसमें और आया जो एक तरीके से जो प्यूरिफिकेशन वाला था, जैसे हिंदू उर्दू डायकोटोमी में जो बात आती है, कुछ और जगहों पर भी इस तरह की बात है। हाँ, जो एक संस्कृताइजेशन है, जो एक भाषा को जबरदस्ती एक आइसोलेशन में ले जाना, कभी कभी उसको वो स्प्लेंडिड आइसोलेशन भी कह देते हैं, उससे हम इत्तेफाकी नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि भाषा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी आए जो आम लोगों तक जाए और जो आम लोगों से ग्रो करके एक तरीके से आ रही हो। तो इस प्यूरिफिकेशन का भी निषेध एक प्रकार से हमारे मित्रों ने किया था। फिर एक और बात आई कि जो एडिटर्स देख रहे हैं उसके बाद पीर रिव्यूअर्स के पास वो जा रही, तो बहुत सारे नए कमेंट्स आ रहे हैं और किसी तरीके से भाषा की ओर से ये कोशिश होनी चाहिए कि पीर रिव्यूअर्स ने जो अपने अपने इलाकों के बारे में अपनी टिप्पणियां दी हैं वह सब एडिटर्स को जाएं, क्योंकि किसी भी और वॉल्यूम से वो अपने वॉल्यूम के लिए जो है कोई न कोई विजडम, कोई न कोई जिसको कहेंगे कि एक सत्य अर्जित कर सकता है, ताकि वो अपने वॉल्यूम को एडिट करते समय और अपने एडिटोरियल को लिखते समय और प्रांतों से भी वो और प्रांतों के भी रिव्यूअर्स के टिप्पणियों से भी वो सीख सके। एक और बात इसमें छोटी सी ये आई थी कि जो हम जमा कर रहे हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इस बार का प्रिंटेड वर्जन जाना है उसमें हमारी सीमाएं हैं और उसको हम कभी कभी उदार भी हो जाएंगे तो 10 का पत्र कर देंगे, लेकिन हम 10 का 30 पन्ना नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो सामग्री जमा हो रही है वो भाषा आर्काइव में जाएगी, वो हमारे लिए आगे के काम, जैसे कल ये बार बार हुई कि हम एक छोटा सा एक स्लाइस जो है एक बहुत बड़े ड्रीम का जो है एक्चुअलाइज करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हमारी हो रही हैं उनको होने में कोई कतराने की जरूरत नहीं है। इवन आपकी कॉपी अगर प्रेस में चली जाती है उसके बाद भी आप अपना काम करते रहिए, ताकि जब हम थोड़ी देर के लिए हमारे साथी फिर थोड़ी देर के लिए छंदिता जी फिल्म बना रही हैं, तीसरा कोई टेलीविजन सीरियल बना रहा है, पांचवा कोई CD या DVD बना रहा है, छठा कोई ड्रामा कर रहा है, मल्टीलिंगुअल ड्रामा कैन बी डूइंग। इसी तरीके से बहुत सारी और बातें आ रही हैं, उनके लिए आधार आप एक प्रकार से तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में जो एक लिंग्विस्टिक लिबरलिज्म आया है, एक आप में जो हम सब में जो एक भाषाई उदारता इस पूरे अभियान ने पैदा की है, उसको हम किस तरीके से इस एक जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस पूरे देश में है, और सच कहो तो हमारी उस डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस में उतनी रुचि है। दरअसल उस डाइवर्सिटी में हम इंडियन पीपल की, इस सब कॉन्टिनेंट की लोगों की डाइवर्सिटी को देख रहे हैं। तो वो काम के लिए आप कभी घबराइए मत, जो सामग्री जमा हो रही है उसको जमा करते रहिए, अपनी संस्था में कीजिए, भाषा में कीजिए,
और आगे बहुत सारी टहनियाँ इससे फूटेंगी। इसलिए ये मत मानिए कि ये हमारा कोई अंतिम काम है, ये एक शुरुआत भर है। 2 पॉइंट और आए जहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को आज रात जाना है, तो कल हम कोई टिप्पणी करने के लिए, न कहने के लिए, न सुनने के लिए रहेंगे। एक बार बात आई कि जो फिल्म का डॉक्यूमेंट, जो आपकी जो वॉल्यूम्स हैं उनके साथ जरूर सीडी और डीवीडी होनी चाहिए। हम सिर्फ आपकी भाषाएं पर पढ़ना ही नहीं चाहते, हम आपकी भाषा को सुनना चाहते हैं। हम आपके मुख से आपकी भाषा को बोलता हुआ निकल लेना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अगर मुनस्यारी की भाषा अपने यहाँ हाईलैंड की भाषा बोलूंगा, जरा सी नकली हो जाएगी क्योंकि मेरे चेहरे में वो भाषा फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन हमारे पांगती जी उसको बोलेंगे तो वो टू द होगी। अगर थोड़ी देर के लिए झारखंड की जितनी भाषाएं हैं उतने चेहरे आपके विजुअल में दिखाई दे रहे हैं, तो एक साफ साफ हो जाएगा कि इस भाषा के असली जो विरासतदार है वो कौन है। तो इसलिए जो फिल्म में जो गुंजाइश होगी वो इससे बहुत ज्यादा होगी, और वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में बच्चों तक और यंग लोगों तक जा सकती है। यहीं पर एक और बात आई थी ये जो डॉक्यूमेंटेशन में, कि हम प्रोज भी करें, पोएट्री भी करें, और सबसे ज्यादा हम फोकलोर को भी करें। मेरा ये भी कहना है, कल हमारे उस पर बात आई कि कौन शब्द पहले आया होगा, वेदर इट वाज म्यूजिकल वर्ड और इट वाज लिंग्विस्टिक वर्ड। ये बड़ा मुश्किल का सवाल है, और हमारा कहना है कि संगीत पहले आया होगा। पिछली बार हम लोगों ने बड़ौदा ने उसका एक नमूना दिया था कैसे वो आया होगा, लेकिन आज हम थक गए हैं इतने शाम को कि वैसा नमूना हम दोबारा आपको नहीं दे सकते। तो अगर उस रिकॉर्डिंग में वो जो उसका पूरा एक फोक बैकग्राउंड या पूरा एक किसी समाज का जो पूरा एक पृष्ठभूमि होती है, वो उस रिकॉर्डिंग में आएगी करके मेरा ये मानना है। और आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े देश की इतनी जिन भाषाओं को हम आज तक जानते नहीं थे, अब इस अभियान के माध्यम से जानने लगे हैं, वो सबके सब जिस दिन हमारे यहाँ इतने माध्यमों से आएगी, वो हमारी नई पीढ़ी के लिए और दुनिया की भी नई पीढ़ी के लिए। क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे होते तो हमारे मन में शायद ये भी कौतूहल आएगा कि हम सुहाली को ढूंढते हुए जाएं कि क्या ये सुहाली हमारे यहाँ कुछ बची हुई है, जिन भाषाओं को हम सिंधी भाषा में या उस भाषा में ढूंढने जा रहे हैं, या इसी तरीके से हमारे म्यांमार की तरफ की कोई भाषाएं या तिब्बत की तरफ की कोई भाषाएं हमारी अपनी भाषाओं में वोकैबुलरी के रूप में, किसी फोक टेल के रूप में, किसी स्मृति के रूप में बची है कि नहीं बची है। तो ये अनंत गुंजाइश है इसमें आने वाले समय के लिए है। मैंने बताया कि हम सिर्फ एक जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। और एक अंतिम पॉइंट है जहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, वो है कि जो आर्काइव है वो हमारा बढ़ते रहना चाहिए, और जिसको भी कोई नई चीज मिलती है वो भाषा को भेजे। और भाषा का ये जिम्मा है कि जब हम थोड़ी देर के लिए हमारा ये चरण अभियान, ये इस पूरे काम का ये जो फेज है ये हमारा समाप्त हो जाए, उसके बाद भी भाषा वाले हमें डाक के जरिए, इवन बैरन के जरिए, जिसमें हमें 10 रुपए का टिकट देके भी उसको छुड़ाना पड़े, उनको भेजते रहना चाहिए, ताकि बार बार हमारे मस्तिष्क में ये हिट होता रहे कि अभी बहुत आगे को काम किया जाना है। धन्यवाद। थैंक यू।